जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रधानमंत्री जो है केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। और देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही कैबिनेट की बैठक होती है। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछा जाता है जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, न्यूयॉर्क में स्थित है। जिनेवा में किसका मुख्यालय है। तो WTO, WHO इन सभी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। एक पूछा जाता है DRDO का मुख्यालय। देखिए, DRDO का हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसरो का हेड क्वार्टर है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है, याद रखिएगा। और भारत का जो संविधान है ये कब बनकर तैयार हुआ था। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में। तो 50वें नंबर के हैं DY चंद्रचूड़। और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। एक पूछा जाता है कि भारत के जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत की संसद, याद रखिएगा। और वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है ये भी पूछा जाता है। तो 25 हाई कोर्ट है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता है और सबसे बाद में जो बना है नया अमरावती हाई कोर्ट है। तो इन सभी फैक्ट को आपको जरूर ध्यान रखना है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था। बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई 1946 में निश्चित हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जुलाई 1946 में। और एक पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन हुआ था। और कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव जो है 16 मई 1946, याद रखिएगा 16 मई 1946 को प्रकाशित हुआ था। और कैबिनेट मिशन में आपको याद होगा 3 सदस्य थे। कौन कौन थे। पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर और सर स्टफर्ड क्रिप्स थे। आगे देखिए, किसी तार में धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक है कि तार का पदार्थ होना चाहिए। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोई भी विद्युत सुचालक पदार्थ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सूर्य की सतह का लगभग ताप होता है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो सूर्य की सतह का जो लगभग ताप होता है ये कितना होता है।
तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। और सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है और सूर्य में कौन कौन सी दो गैस मुख्य रूप से है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम है। R1 तथा R2 प्रतिरोध के तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जब तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और R1 तथा R2 प्रतिरोध के तार है तो परिणामी प्रतिरोध जो होगा ये R1 प्लस R2 होगा। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है। पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर का इनमें से कौन सा नाम है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे 9 के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नाम क्या था, तो परम, याद रखिएगा। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए बैठक का संधि विच्छेद अगर करें तो बैठ जोड़ अक होता है। तो देखिए इसमें अक प्रत्यय है, तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पे रेखांकित है बहुत, आपको बताना है कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे देखिए बहुत शब्द जो है ये परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। आगे देखिए, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। सही जवाब है सी ऑप्शन, पूर्वकालिक क्रिया। उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म में नहीं है। चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे और बिल्कुल आपके एग्जाम में इसी तरह से हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है सदाचार का दुराचारी। ये विलोम नहीं है क्योंकि सदाचार का सही विलोम होता है दुराचार, ना कि दुराचारी। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। बाकी सम का विलोम विषम, समर्थक विरोधी, समष्टि व्यष्टि, ये सभी सही है। अंतः कोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है। चलिए आप सभी 15 के लिए आंसर बताएंगे। अंतः कोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है। तो दोस्तों ये है लाइसोसोम, याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे देखिए, वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती है। चलिए फटाफट से 17 के लिए आंसर बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है कहाँ से उत्पन्न होती है, तो याद रखिएगा पानी से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन क्या करता है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, इंसुलिन क्या है और ये क्या करता है। तो पहले भी हमने आपको बताया था, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो शर्करा के उपापचय में सहायता करता है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। लाइकेन सहजीवी है जिनमें होते हैं। चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे। लाइकेन सहजीवी है जिनमें होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। लाइकेन में क्या क्या होते हैं, शैवाल और कवक। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर का आंसर होगा सी ऑप्शन, ताइवान में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? चलिए फटाफट से 21 के लिए आंसर बताइए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये न्यासधारिता पर आधारित है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन, याद रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पे है विष्णु इज यहाँ पे होगा, उसके बाद खाली स्थान है ओपन माइंडेड मैन। यहाँ पे आपको आर्टिकल भरना है, ए होगा, एन या द आर्टिकल होगा। तो इसके लिए हमने आपको बताया था, देखिए ओपन के पहले आपको लगाना है क्या? आर्टिकल। तो ओपन को हिंदी में लिखिए, इसको ऐसे लिखते हैं। तो देखिए शुरुआत में क्या है? ओ है, यानी कि ये क्या है? स्वर वर्ण है। तो हमने आपको बताया था जिस भी शब्द के प्रारंभ में स्वर वर्ण आता हो वहाँ पे आपको आर्टिकल लगाना है। कौन सा आर्टिकल? एन आर्टिकल। और व्यंजन वर्ण हो यानी क, ख, च इस तरह से कुछ हो तो वहाँ पे आपको ए आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ओपन है यानी ओ है, तो यहाँ पे एन आर्टिकल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं यहाँ पे मैंगो। तो इस तरह से मैंगो लिखेंगे तो शुरुआत में देखिए क्या है? म। तो यहाँ पे क्या होगा? ए आर्टिकल। उसी तरह से हम लिखते हैं एप्पल। तो एप्पल को इस तरह से लिखते हैं, शुरुआत में ए है, ये स्वर वर्ण है यानी कि होगा एन एप्पल। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका हिंदी क्या होगा आपको बताना है। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देखिए दोस्तों, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग का जो हिंदी होगा यहाँ पे आंसर दिया है ए ऑप्शन में। हम लोगों को सुबह में जल्दी उठना चाहिए, ये आपका हिंदी है, याद रखिएगा। जितनी तीक्ष्ण आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी। सभी ऑप्शन को पढ़िए। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से 24 के लिए। तो देखिए दोस्तों, जितनी तीक्ष्ण आवाज़ होती है उतनी ही ऊंची क्या होती है? आवृत्ति, यानी कि पिच। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से, यहाँ पे प्रिज्म होगा, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? तो यहाँ पे 26 का आंसर क्या हो जाएगा? नीला रंग, याद रखिएगा। साइनस वोनोसस किस प्रकार का रुधिर ले जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? साइनस वोनोसस जो है ये अशुद्ध रक्त ले जाता है। और एक पूछा जाता है शिरा और धमनी। शिरा में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। और धमनी में कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। यहाँ पे वर्ड दिया गया है डेडलाइन, इसका आपको बताना है सिमिलर कौन सा होगा। तो देखिए डेडलाइन का हिंदी क्या होता है? सीमा रेखा। और इसका सिमिलर क्या होगा? लिमिटेड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए मैथ्स के प्रश्न है, यदि x बटे वाई बराबर 2 तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x बटे वाई बराबर दिया हुआ है 2, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2y। ये कैसे होगा? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो x को 1 से x और y को 2 से तो 2y। अब यहाँ से आपको इसका मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो x है, ये x यहाँ पे आपको रखना है 2y, तो 2y को रखते हैं और स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर देते हैं और बटे में y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4। देखिए ऑप्शन जो है टाइपिंग एरर है, आंसर क्या होगा
4 है। या तो ऑप्शन को सही करेंगे या तो यहाँ जो लिखा है एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, हम क्या करेंगे वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर अगर लिखें यहाँ पे तो आपका आंसर आएगा 1/4। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर है तो आंसर क्या होगा 4। तो ऑप्शन को ही सही कर लेंगे, आंसर क्या होगा 4 होगा। यदि किसी राशि का 1/3 12 है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं राशि है x, x का 1/3 बराबर दिया हुआ है 12। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 12 गुना 3 यानी कि 36 हो जाएगा। तो बोला जा रहा है उस राशि का 1/4 क्या होगा, यानी 36 का 1/4 क्या होगा। तो 36 गुने 1/4 1/4 यानी कि 9 होगा। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यदि एक नहर की चौड़ाई 50 श्रमिक 4 घंटे लगाकर पूरा करते हैं तो 30 श्रमिक से कितने समय में पूरा करेंगे। एक एक नियम पर आधारित प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 50 श्रमिक है और एक नहर की खुदाई में 4 घंटे लगाते हैं। तो अगर हम एक श्रमिक को निकालेंगे तो कितने घंटे का समय लगेगा 50 गुना 4। और जब 30 मजदूर निकालेंगे 30 श्रमिक का तो बटे 30 कर दीजिए। यहाँ पे 0 से 0 5 चौक 20 यानी कि 20/3। चलिए अब यहाँ पे देखिए घंटा और मिनट में दिया हुआ है तो 3 से 20 में भाग करते हैं, 6 बार में 18 और ये 2 यानी कि 6 घंटा और 20 मिनट। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डी ऑप्शन में 6 घंटा 20 मिनट। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है। चलिए 32 के लिए आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक है दयानंद सरस्वती और वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में इन्हीं के द्वारा किया गया था। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से शलाका सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 33 का आंसर हो जाएगा हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, याद रखिएगा। और इसमें सम्मान के रूप में 1,11,111 रुपये दिए जाते हैं। दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ पे दिया हुआ है रघुपति राघव राजा राम। इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। देखिए आपको एक अलंकार यहीं पे याद करवा देते हैं, ध्यान से सुनिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति में भी प्रारंभ में र है, राघव में भी र है, राजा राम में भी र है। और देखिए यहाँ से एक चीज़ याद रखिए आप लोग, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखिए राघव में भी र, राजा राम में भी र। तो आपको इतना याद रखना है कि जहाँ पर भी एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। यदि उच्च तारत्व की ध्वनि को, यहाँ पे तारत्व होगा, निम्न तारत्व की ध्वनि में बदला जाता है तो घटता है। तो याद रखिएगा आवृत्ति घट जाती है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ध्वनि का तारत्व जो है आवृत्ति पर ही निर्भर है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। चलिए 36 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा पारा। पारा जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। पारा द्रव धातु है जिसकी ऊष्मा चालकता अत्यधिक होती है और पारा एकमात्र द्रव धातु है जिसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। पारा की परमाणु संख्या 80, इसे भी ध्यान रखना है। ऊर्जा वहन नहीं करती है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ऊर्जा वहन नहीं करती है। तो याद रखिएगा अप्रगामी तरंगे ऊर्जा का वहन नहीं करती है। सही जवाब है सी ऑप्शन। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी किस प्रकाश के लिए, आंसर कीजिए। तो दोस्तों उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है सबसे अधिकतम लाल प्रकाश के लिए होगी। सही जवाब है डी ऑप्शन।
अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो याद कर लीजिए, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। आगे देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें।